हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा व्हाट इफ के 6th एपिसोड यानी कि व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क का ब्रेकडाउन और साथ ही बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और कॉलबैक्स भी। और क्योंकि इस एपिसोड का बहुत सारा कंटेंट हमें ऑलरेडी शो के ट्रेलर्स में दिख चुका था तो लग रहा था कि ये एपिसोड बहुत ही प्रेडिक्टेबल होगा, बट उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट जहाँ किलमॉन्गर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके एक हीरो बन सकता था, वहीं वो एमसीयू टाइमलाइन से भी ज्यादा बड़ा विलन बन के निकला इस यूनिवर्स में। लेकिन एक हिंट इस एपिसोड से ये क्लियर करती है कि लास्ट के एपिसोड सभी यूनिवर्सेस को कोलाइड करके लाएंगे मल्टीवर्सल वॉर्स पे। तो वो डिटेल्स वीडियो में आगे शुरू करते हैं एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन कि क्या होता अगर किलमॉन्गर टोनी स्टार्क को बचा लेता। तो एपिसोड शुरू होता है टोनी स्टार्क के कन्वे पे अटैक से, जो एमसीयू टाइमलाइन में सिमिलरली हुआ था। यही वो लोकेशन है जहां अपने जेरिको मिसाइल का डेमो देख के टोनी वापस जा रहा होता है और 10 रिंग्स के लोग टोनी को इंजर्ड होने के बाद किडनैप कर लेते हैं। अब वो चेंज ऑफ चॉइस जिससे कि इस रियलिटी में सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसे दिखाने से पहले वॉचर हमें एमसीयू टाइमलाइन की इवेंट से एक रन थ्रू करवाता है कि कैसे यहाँ पकड़े जाने के बाद ही टोनी ने अपना फर्स्ट आयरन मैन सूट क्रिएट किया और रियलाइज किया कि वर्ल्ड को एक सुपर हीरो की जरूरत है, जिसके बाद उसने अवेंजर्स ज्वाइन करके लोगों को बचाया और साथ ही जरूरत पड़ने पर फाइनली अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स में स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म किया। बट यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट होता है क्योंकि किलमॉन्गर टोनी को 10 रिंग्स के अटैक से बचा लेता है और क्योंकि टोनी के साथ वो इवेंट्स नहीं होते जिस वजह से उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन उसी की जगह एक विलन यानी कि किलमॉन्गर को चांस मिलता है एक हीरो बनने का। अब यहाँ से बच के वापस आने के बाद टोनी वैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जैसा उसने एमसीयू टाइमलाइन में किया था, बट जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने वेपन्स बिजनेस को खत्म करने के लिए था, यहाँ टोनी उल्टा उससे ज्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट करने की बात करता है। साथ ही वो एरिक स्टीवंस यानी कि किलमॉन्गर को अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना देता है, जो कि बाय द वे एमसीयू टाइमलाइन में हैप्पी होगन था। हैप्पी और पेपर दोनों ही ये देख के खुश नहीं होते। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहार्ट, जो कि एमसीयू की WHI चैनल की रिपोर्टर है जिसे हमने पहले की एमसीयू मूवीज और इस सीरीज में भी देखा है, वो सवाल करती है किलमॉन्गर से कि वो ठीक उसी मोमेंट में कुनार डेजर्ट में क्या कर रहा था, जिसपे ओबेडाया स्टेन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट किलमॉन्गर सबको बता देता है कि वो वहाँ अंडरकवर था क्योंकि उसे टोनी पे 10 रिंग्स के अटैक की इन्फॉर्मेशन थी और वो कुछ ईमेल्स और फोटोज के थ्रू सबके सामने बता देता है कि टोनी पे अटैक के पीछे उसका पार्टनर ओबेडाया ही है। एमसीयू टाइमलाइन में टोनी को इस सब के पीछे का रीजन बहुत लेट पता चलता है, जिससे कि ओबेडाया उसके आयरन मैन सूट की टेक्नोलॉजी यूज करके तब तक आयरन मॉन्गर क्रिएट कर चुका होता है। बट यहाँ टोनी को जैसे ही पता चलता है वो ओबेडाया को पकड़ने के लिए कहता है और हैप्पी उसे पंच करके बेहोश कर देता है। अब टोनी किलमॉन्गर को ही ओबेडाया की जगह कंपनी का CEO बना देता है। एमसीयू टाइमलाइन में आगे चल के टोनी ने पेपर पॉट्स को कंपनी का CEO बनाया था, बट यहाँ वो इन दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भूल के किलमॉन्गर को ही सारी पावर्स दे देता है। अब पेपर टोनी को ऐसा करने पे क्वेश्चन करती है, बट टोनी उसके बाद हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो मिलती है रोडी से। एमसीयू टाइमलाइन में रोडी के पास फ्यूचर में वॉर मशीन का सूट तभी मिल पाया था जब टोनी ने आयरन मैन सूट क्रिएट किया था। तो अब इस टाइमलाइन में रोडी एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर ही रह जाता है, जो कि रीजन बनता है आगे चल के उसके आसानी से मरने का भी। अब टोनी किलमॉन्गर को अपने गैराज में ले जाता है जहाँ वो उसके जेरिको मिसाइल से बने वेपन्स का डेमो देखता है। टोनी के उसके फादर के बारे में पूछने पे वो कहता है कि उसका फादर गैंग वॉर में मारा गया था। एमसीयू टाइमलाइन में किलमॉन्गर के फादर को मारा था टचाका ने क्योंकि वो वकांडा के वेपन्स गलत लोगों को दे रहा था, बट यहाँ टोनी उसकी झूठी स्टोरी सुन के रिलेट करता है क्योंकि उसका फादर भी बचपन में मारा गया था। किलमॉन्गर टोनी को अपने MIT थीसिस प्रोजेक्ट लिबरेटर के बारे में बताता है, जिससे कि वो ऑटोमेटेड कॉम्बैट ड्रोन्स बनाना चाहता है। ये ड्रोन्स सिमिलर है एमसीयू टाइमलाइन में हैमर इंडस्ट्री के ड्रोन्स के, जो क्रिएट किए गए थे आर्मी के यूज के लिए, लेकिन क्योंकि किलमॉन्गर एनिमे फैन है वो इनका लेआउट गंडम जैसा रखता है। जापानीज एनिमे में जायंट रोबोट है इसी नाम का, जो कि किलमॉन्गर के कॉम्बैट ड्रोन्स के काफी सिमिलर दिखता है। अब टोनी और किलमॉन्गर दोनों ही इस प्रोजेक्ट पे लगते हैं सिमिलरली जैसे ब्रूस और टोनी काम कर रहे थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में। टोनी प्लान करता है जार्विस का AI इन सूट्स में डालने का, जो कि उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग में बनाए गए आयरन लीजन आर्मी के साथ भी किया था, जिससे कि जार्विस इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सके। ड्रोन्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए किलमॉन्गर उनको खुद शैडो फाइट करवाता है। ये सीन सिमिलर दिखता है रियल स्टील मूवी से, जहाँ चार्ली बॉक्सिंग रोबोट एटम को ऐसे ही ट्रेन करते हुए दिखा है। ये ड्रोन पावर फेलियर की वजह से क्रैश हो जाता है और टोनी सजेस्ट करता है कि वो एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बना सकते हैं, जिस आर्क रिएक्टर की वजह से ये एक्चुअल में आयरन मैन का सूट बन पाया था, बट फिर खुद ही वो अपने आइडिया को डम बोल के मना कर देता है। किलमॉन्गर उसे सजेस्ट करता है कि वो उससे भी पावरफुल चीज वाइब्रेनियम यूज कर सकते हैं। अब किलमॉन्गर टोनी को अपने फादर की रिंग देता है जो कि वाइब्रेनियम की बनी है, बट टोनी उसे कहता है कि उन्हें और ज्यादा वाइब्रेनियम चाहिए और वो किसी को जानता है जिसके पास वाइब्रेनियम मिल सकता है, जो कि ऑफ कोर्स एमसीयू टाइमलाइन के सिमिलर दिखाता है यूलेसियस क्लॉ को। एक क्रिमिनल के साथ डील को लेके
पेपर के मना करने पे टोनी और किलमॉन्गर प्लान करते हैं यूएस मिलिट्री के रोडी की हेल्प लेने का, और वो उसी शिप पे जाते हैं जहाँ एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन, वांडा और पिएत्रो गए थे वाइब्रेनियम लेने। क्लॉ रोडी को डोरा मिलाज का एक भाला दिखाता है ये प्रूव करने के लिए कि उसके पास वाइब्रेनियम है, और जब उसे पता चलता है कि टोनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वाइब्रेनियम खरीदना चाहता है, तब वो उसे अपना वाइब्रेनियम का वही स्टॉक दिखाता है जो उसने अल्ट्रॉन को दिखाया था। इनकी डील होने से ठीक पहले कोई क्लॉज के बेस पे अटैक करता है और उसके लोगों को मारने लगता है, और फिर रोडी के सामने रिवील होता है टचाला एज ब्लैक पैंथर, जो रोडी को सारा वाइब्रेनियम वकांडा में वापस ले जाने की बात करता है। बट तभी पीछे से किलमॉन्गर उन दोनों पे अटैक करता है एक साउंड वेव्स की गन से। ये गन सिमिलर वर्क करती दिखती है जैसे ओबेडाया स्टेन ने डिवाइस यूज किया था 10 रिंग्स के लोगों को मारने के लिए जो उसे ब्लैकमेल करने लगे थे। अब किलमॉन्गर टचाला को मारने के बाद रोडी को भी मार देता है, और हमें पता चलता है कि क्लॉ और किलमॉन्गर दोनों ही मिले हुए थे जिन्होंने प्लान करके टचाला को मारा है। रोडी और टचाला दोनों की बॉडीज पहुंचती है वापस उनकी फैमिलीज के पास, और उनके लिए फ्यूनरल्स होते हैं। यही हमें किंग टचाका, क्वीन रामोंडा और शूरी दिखती है, और क्योंकि ये आयरन मैन के ड्यूरेशन की इवेंट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2008 की, तो शूरी एक यंग 9-10 साल की लड़की की एज में दिखती है। किंग टचाका यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में अनाउंस करता है उसके बेटे की डेथ के पीछे का असली रीजन यूएस आर्मी और टोनी स्टार्क। किलमॉन्गर टोनी स्टार्क को डोरा मिलाज का स्पीयर लाके देता है ये कह के कि उन्हें बदला लेना चाहिए रोडी की मौत का, बट जार्विस की वजह से टोनी को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि किलमॉन्गर ने ही रोडी और टचाला को मारा है। टोनी एक कॉम्बैट ड्रोन यूज करके किलमॉन्गर पे ही अटैक करवाता है, पर ऐसा करने से पहले वो अपने रूम्स के विंडोज मेटल गेट्स के थ्रू क्लोज करता है, जैसा उसने एंड गेम में हल्क के स्नैप से पहले किया था। कॉम्बैट ड्रोन किलमॉन्गर को हिट जरूर करता है, बट उसके स्पीयर और फाइटिंग स्किल्स की मदद से वो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके टोनी स्टार्क को भी मार देता है, और डोरा मिलाज का भाला वहीं छोड़ के ऐसे दिखाता है कि वकांडा के लोगों ने टोनी को मारा है। पेपर किलमॉन्गर पे ट्रस्ट नहीं करती, और जब वो जनरल रॉस को वकांडा पे अटैक करने के लिए भड़काता है तो वो उसके अगेंस्ट जाती है, बट जनरल रॉस पेट्रियट एक्ट यूज करके स्टार्क इंडस्ट्रीज का कंट्रोल ले लेता है। पेट्रियट एक्ट एक्चुअल में यूएसए का एक रियल एक्ट है जिसके अंडर गवर्नमेंट किसी को भी टेररिज्म के केस में अंदर कर सकती है फर्दर इंक्वायरी होने तक। तो वकांडा के टोनी और रोडी को मारने को एज अ टेररिज्म एंगल देके जनरल रॉस वकांडा पे अटैक करवाने के लिए किलमॉन्गर के साथ मिलके कॉम्बैट ड्रोन्स बनवाने लगता है स्टार्क इंडस्ट्री में। अब इन ड्रोन्स की आर्मी को लेके किलमॉन्गर पहुंचता है अफ्रीका, जहाँ क्लॉ के उसे वकांडा की बॉर्डर तक ले जाने के बाद वो क्लॉ को भी मार देता है, यानी कि जो उसने एमसीयू टाइमलाइन में किया था वही फिर से होता है। सिमिलरली वो क्लॉ की बॉडी को ले जाता है वकांडा के अंदर और उन्हें बताता है कि उसने टचाला के किलर को मार दिया है, और वो अपने होठों वाला टैटू भी दिखाता है जो हमने एमसीयू टाइमलाइन में भी देखा था, जिससे प्रूव होता है कि वो अंजुबू का बेटा है। अब किलमॉन्गर यहाँ टचाका से मिलके उसे यूएस गवर्नमेंट के वकांडा के अटैक वाले प्लान के बारे में बता देता है, यानी कि वो अटैक जो उसी ने खुद प्लान करवाया है। किलमॉन्गर के प्लान के साथ जाते हुए उन कॉम्बैट ड्रोन्स को वकांडा की फोर्स शील्ड से अंदर घुसने दिया जाता है, और जार्विस से उनका कनेक्शन टूटते ही किलमॉन्गर खुद उन ड्रोन्स को अपने कंट्रोलर से एक्टिवेट कर देता है, और फिर वो डोरा मिलाज के साथ मिलके बैटल रेडी राइनोस पे सवार होके खुद के ही भेजे हुए ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में उनकी मदद करता है। इस वॉर के बाद किलमॉन्गर उसी पहाड़ी पे खड़ा दिखता है जहां एमसीयू टाइमलाइन में उसने आखिरी सांस ली थी टचाला के साथ, बट यहाँ टचाका आके उससे बात करता है और किलमॉन्गर अपना वही आइडिया पिच करता है जिसमें वो चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी वो बाकी दुनिया के साथ भी शेयर कर सके। किलमॉन्गर को ब्लैक पैंथर बनने के रिचुअल्स के थ्रू उसी हार्ट शेप्ड हर्ब का काढ़ा पिलाया जाता है, जिससे वो पहुंच जाता है एक स्पिरिट रेल्म में। यहाँ उसे मिलता है टचाला जो उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ह्यूमंस की सफरिंग एंड करने का तरीका उन्हें और सफरिंग देखे है, और टचाला उसे वॉर्न भी करता है कि इस तरह मिली हुई पावर का एंड अच्छा नहीं होगा। किलमॉन्गर वही गोल्डन ब्लैक पैंथर सूट पहने दिखता है जो उसने एमसीयू टाइमलाइन में पहना था। यहाँ दूसरी तरफ स्टार्क इंडस्ट्री में जनरल रॉस ऑर्डर देता है सभी जेरिको मिसाइल्स को वकांडा पे टारगेट करने का, और पेपर उसे रोकने की कोशिश करती है जो नाकाम हो जाती है। फिर पेपर के ऑफिस में उसे मिलती है शूरी जिसे देख के वो चौंक जाती है, बट शूरी उसे दिखाती है कुछ इन्फो और फोटोज जिसमें किलमॉन्गर दिखता है गन के साथ। पेपर रियलाइज करती है कि टचाला और टोनी दोनों को ही किलमॉन्गर ने मारा है, और वो शूरी से पूछती है कि उसे ये डिटेल्स कैसे मिली, जो बात शूरी ये कह के टाल देती है कि स्टार्क जीनियस था बट वो अकेला ही जीनियस नहीं था, जो मुझे याद दिलाता है रॉकेट का वो डायलॉग जो उसने टोनी को कहा था अवेंजर्स एंड गेम में। Ratchet, how's it going? It's Rocket. Take it easy. You're only a genius on Earth, pal. और क्योंकि वकांडा में अभी भी ड्रोन्स के मलबे पड़े हैं तो हो सकता है कि शूरी ने इन्हीं से हैक करके पता लगाई हो ये इन्फॉर्मेशन। अब वो दोनों प्लान करते हैं मिलके किलमॉन्गर और जनरल रॉस को रोकने का, और वॉचर का वॉइस ओवर कहता है कि हीरोज आर नेवर रियली गॉन एंड दे लिव फॉरएवर, जो कि इस एपिसोड के क्लाइमैक्स के साथ साथ एक इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट है चैडविक बोसमैन को, जो कि ऑफ कोर्स हमारे बीच नहीं है बट एक लेगेसी जरूर छोड़ गए हैं।
और एपिसोड तो यही खत्म होता है, बट फिर से बहुत सारे पेंडिंग क्वेश्चन छोड़ जाता है पिछले कुछ एपिसोड्स की तरह। बट क्योंकि ट्रेलर के सीन से हमें ये ऑलरेडी पता है कि पेपर पॉट, शूरी और डोरा मिलाज की आर्मी के साथ मिलकर फाइट करती दिखती है, यानी कि ये 100% कंफर्म्ड है कि लास्ट के 1-2 एपिसोड्स में हमें इन सभी एपिसोड्स के क्लाइमैक्स के थ्रू यानी कि अवेंजर्स ऑफ द मल्टीवर्स को फाइट करते हुए जरूर देखेंगे। इस एपिसोड में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।